charge in an isolated system is conserved. Charge in an isolated system is conserved. ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल बोर्ड पर तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। तुम पहले उस एग्जाम्पल को समझ लो, उसके बाद फिर हम उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि तुमको आसानी हो समझने। चलो आ जाओ इधर, लिख लिए ना दो प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर और कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो, दूसरा चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। ये कंजर्व, सब चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। अब देखो यहाँ पर एक कंडक्टर बना रहे हैं, मान लो ये एक मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी है और यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है। क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल ये भरा हुआ है। समझ में आ रहा है ये बात? ये तुम्हारा कैविटी है, कैविटी मींस होल है, वहां पर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है और इसके चारों तरफ कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। ये क्या है मेरा? ये मेरा है कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर, और ये हम इसको कंडक्टिंग मटेरियल कह सकते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब समझ लो वो मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो मोशन के लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम चार्ज प्लस क्यू में रख देते हैं। एक चार्ज क्या किया हमने? प्लस क्यू यहाँ पे रख दिया। अब प्लस क्यू रख दिया, देखो यहीं से तुम्हारा जो थ्योरी है वो मतलब बात शुरू हो गई कि जब हम यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रख दिया तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से इसका ये चार्ज इस सरफेस पर कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा, इस सरफेस पर कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा और ये पूरे इस सरफेस पर भी कुछ चार्ज इंड्यूस की वजह कर आएगा, इंड्यूस चार्ज आएगा। अब बात ये है कि दो सरफेस मेरे को दिख रहा है, एक सरफेस 1 हम यहाँ पर नाम दे देते हैं समझने के लिए और एक सरफेस 2 नाम दे देते हैं। सरफेस 1 और सरफेस 2, यहाँ पर देखो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। अब हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी? पहली वाली प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। जहां जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो हमने तुमको गॉस लॉ पढ़ाया है। अब गॉस लॉ से अगर हम मान लेते हैं एक जस्ट आउटसाइड मींस जस्ट कैविटी के आउटसाइड हम एक क्या कह रहे हैं, एक ले लेते हैं गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। क्या किया? एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये गॉसियन सरफेस किस में बना हुआ है? ये गॉसियन सरफेस किस में बना हुआ है? कहां बना हुआ है? ये मटेरियल के अंदर। ये गॉसियन सरफेस कहां पर बना हुआ है? मटेरियल के अंदर। और हमको ये मालूम है कि जब मटेरियल के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है E डॉट ds, E डॉट ds बराबर Q सर in एकदम by। ब्लर हो गया। ये क्यों हुआ भाई? सर ठीक हो गया, अरे ठीक हो ये गया सर। कैमरा की वजह कर हो रहा है, वो अपने आप हो जाएगा सही, दिक्कत की ठीक है बात सर। नहीं, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, ये गॉसियन सरफेस कहां पर ड्रॉ किया है? मटेरियल के अंदर। और हमको ये मालूम है कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। गॉस लॉ ये होता है E डॉट ds बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमको मालूम है। ये क्या है? कौन सा लॉ है? देखो ये ध्यान रखना एकदम, ये लॉ जहां पर दिखे एकदम ध्यान में आ जाना के चाहिए। ये कौन सा लॉ है? ये लॉ कौन सा है? गॉस लॉ है। अब जब हमने ये जाना कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो हम इसको लिख सकते हैं E ds cos थीटा बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा E हो गया जीरो। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग मटेरियल एनी कंडक्टर जीरो। क्यों? ये ऐसा जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो प्रीवियस क्लास में पूरा डिटेल से मैंने लिखवा भी दिया है, वो वहां से तुम पढ़ सकते हो। ये जीरो हो गया, यहाँ पर ये पता चला कि क्यू इन बराबर भी जीरो हो गया। क्यू इन बराबर जीरो होने का मतलब क्या है? कि जितना चार्ज क्यू इन बराबर जीरो होने का मतलब ये है
कि टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जोड़कर, बात समझना, टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जोड़कर कितना हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, अब हमने कैविटी में कितना चार्ज रखा है, Q, कैविटी में कितना चार्ज रखा है, Q, तो कहीं ना कहीं से -Q प्रेजेंट हुआ है, तब तो -Q और +Q मिलकर के कितना हो गया है, 0। तब इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने कैविटी में +Q चार्ज रखा, इस +Q चार्ज की वजह कर, इस +Q चार्ज की वजह कर इस सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, -Q। उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, -Q। क्यों, क्योंकि जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोग नेट चार्ज देख रहे हैं, तो नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0। मींस सरफेस 1 पर, सरफेस 1 पर कितना चार्ज आया, -Q। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके मैंने बनाया, पहला प्रॉपर्टी जिसमें हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग मटेरियल कितना हो जाएगा, 0। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, हमने तुमको ये भी बताया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कंजर्व होता है, मींस कांस्टेंट होता है। मींस इनिशियल में तुमने ये चार्ज रखा था +Q, कुछ टाइम इंटरवल के बाद रीअरेंजमेंट हुआ, इंडक्शन हुआ, चार्ज इंड्यूस किया, तो इनर सरफेस पे चार्ज हो गया -Q, और टोटल कंडक्टर जो क्या था, न्यूट्रल था। टोटल कंडक्टर क्या था, न्यूट्रल था। क्यों, कंडक्टर पे मैंने किसी भी तरह का चार्ज इनिशियली नहीं दिया था, मींस टोटल कंडक्टर इनिशियल भी न्यूट्रल रहेगा और प्रोसेस के बाद भी न्यूट्रल होगा। अगर इस कंडक्टर पर -Q चार्ज आया है, अगर इस कंडक्टर के इनर सरफेस में -Q चार्ज आया है, तो पूरे कंडक्टर को न्यूट्रल होने के लिए इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +Q। यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, एज टोटल, एज कंडक्टर इज न्यूट्रल, कंडक्टर इज न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल है। देयरफॉर इनर सरफेस पे अगर इसके चार्ज कितना आया, -Q, तो टोटल कंडक्टर को न्यूट्रल होने के लिए कितना चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे, +Q। देयरफॉर एज कंडक्टर इज न्यूट्रल, देयरफॉर आउटर सरफेस, यानी सरफेस को नाम देते हैं, देयरफॉर एट आउटर सरफेस Q कितना हो जाएगा, आउटर सरफेस Q बराबर कितना हो जाएगा, आउटर सरफेस Q पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस। ये पूरा थ्योरी सबको समझ में आया, इसमें फिर से समझ लो एक बार, फिर से बताएं सबको, फिर से समझना एक बार क्या हो रहा है। हमने तुमको फर्स्ट लेक्चर में वाईफाई कनेक्शन ये हो गया, अब आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, एक मिनट आ गया। ठीक है सर। हाँ हाँ, आ गया, आ गया। हेलो, सबको आया, देखो हाँ सर। हो सर जाएगा, आपका नेट, क्लियर सर आपका हो नेट, जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी देखो क्या है, आया सबको, सर बहुत इजी है सर, बहुत हाँ सर, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सर। मेरे बेटे हेवी है। हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा।
क्लियर हुआ सबको? थोड़ा थोड़ा बहुत, ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। ये जो है ना परेशान कर दिया एकदम। यहाँ पर जियो का नहीं चलता है यार, जियो का नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, लाकर चेक किए थे इतना। अभी क्लियर हुआ सबको? अच्छा हाँ थोड़ा सा क्लियर है सर। हाँ सर हाँ हाँ, पूरा अभी क्लियर क्लियर है, क्लियर अभी हो गया clear है है। ना? चलो पूरा अब क्लियर। यहाँ पे हम एक बार फिर से इस पूरा प्रोसेस को समझ लो। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा था, हो जाएगा, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट होता रहता है। इसमें हमने क्या किया था, एक कंडक्टर लिया था, कंडक्टर के अंदर एक कैविटी लिया, कैविटी में मैंने क्या रखा, एक चार्ज को रखा, प्लस क्यू चार्ज को। हमने क्या बताया था, चार्ज तीन तरह से हो सकता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है। वहां पर एक प्रॉपर्टी और लिख पाया था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो चार्ज डेवलप होता है दूसरे बॉडी पर वो होता है अपोजिट चार्ज, यानी कि जो बॉडी जिस चीज को चार्ज कर रही है उस चीज के उस बॉडी पर जो चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज अगले बॉडी पर डेवलप होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, हमको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल में जीरो होता है, तो हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया। यूज इस तरह से किया कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, कहाँ, मटेरियल के अंदर, और मटेरियल के अंदर मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो गॉस लॉ से हम लोगों ने लिखा ई डॉट ds बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई चूंकि जीरो हो गया तो क्यू इन वहां से कितना हो गया, जीरो। अब हमको ये मालूम है कि क्यू इन का मतलब होता है टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये प्लस क्यू तो मेरे को दिख रहा है जो मैंने रखा है, लेकिन माइनस क्यू नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है एक माइनस क्यू कहीं ना कहीं से आया है, और वो कहां पर आएगा, इनर सरफेस ऑफ दी कैविटी, कैविटी के कहां पर, इनर सरफेस पर। वो क्या हुआ, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह कर एक नया चार्ज इंड्यूस हुआ इनर कैविटी में माइनस क्यू। दूसरा प्रॉपर्टी ये यूज किया, चूंकि कंडक्टर मेरा इनिशियल भी न्यूट्रल था, कोई चार्ज कंडक्टर पे नहीं था, तो बाद में भी चार्ज नहीं होना चाहिए कंडक्टर पे, तो टोटल कंडक्टर को न्यूट्रल होने के लिए, टोटल कंडक्टर को न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ अगर माइनस क्यू चार्ज आया है तो आउटर सरफेस पे क्या आना चाहिए, प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए। अरे क्लियर है सबको ये बात? पूरा का पूरा हाँ। थ्योरी मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। तीसरा प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ पे यूज किया कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, मतलब सरफेस पर आएगा। ये वाला चार्ज जो आया इनर सरफेस पर आया माइनस क्यू, तो प्लस क्यू इसके बीच में नहीं आएगा, मटेरियल के बीच में नहीं आएगा, बल्कि कहाँ शिफ्ट करेगा, आउटर सरफेस पर। इस पूरे इसको लिख लो, थ्योरी को लिख लो, ताकि फिर हम लोग इसी की मदद से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सबको क्लियर है ना बोर्ड अभी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर कहीं यहाँ पर अगर हम माइनस क्यू रखते, सेम क्वेश्चन, अगर यहाँ पे माइनस क्यू रखते तो यहाँ पर क्या आता, प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए आउटर सरफेस पे क्या आ जाता, माइनस। चलो थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबका हुआ? सबका हुआ? हाँ सर। इसके बारे में तुम लिख लेना, इसके बारे में हम पॉइंट ये करके लिखवा दे रहे, स्टेटमेंट वाइज लिखवा देते हैं। लिखवाएं क्या सबको? हाँ
लिखो हाँ सर। in above conductor, in above conductor, in above conductor there is a cavity, in above conductor there is a cavity, there is a cavity in which, there is a cavity in which plus q charge is, plus q charge is present. In above conductor there is a cavity in which plus q charge is present. Full stop. As we know that, as we know that electric field inside conductor is zero, as we know that electric field inside conductor is zero, electric field inside conductor is zero, inside conductor is zero, as we know that electric field inside conductor is zero, therefore from Gauss law, therefore from Gauss law, therefore from Gauss law we see that, therefore from Gauss law we see that there must be minus q charge, there must be minus q charge, minus q charge in the cavity, there must be minus q charge in the cavity, which makes q in zero, which makes q in zero, which makes q in zero. Full stop. This minus q charge, this minus q charge developed in the, this minus q charge developed in the inner surface of the conductor, inner surface of the cavity कर लो, conductor inner surface of the cavity, this minus q charge developed in the inner surface of the cavity. Full stop. माइनस क्यू चार्ज कहां डेवलप हो गया? इनर सरफेस ऑफ द कैविटी. फुल स्टॉप के बाद लिखना फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी as whole conductor is neutral, as whole conductor is neutral before the process, before the process, as whole conductor is neutral before the process, after the process it must also neutral, after the process it must also neutral. means process q रखने के बाद, q रखने से पहले न्यूट्रल था तो q रखने के बाद भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा. एज होल्स क्या लिखवाया मैंने, एक बार बोलना तो. कहाँ से सर? फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी एज होल कंडक्टर, हाँ फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी वी नो दैट whole conductor is neutral before the process, after the process it must be also neutral. it must also be neutral. Therefore plus q charge must be developed, therefore plus q charge must be developed on the outer surface of the conductor. Therefore plus q charge must be developed, therefore plus q charge must be developed on the outer surface of the conductor. ये बात सबको समझ में आई? अरे ये बात सबको समझ में आया? सर चलो एक और इसी तरह का एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. सब लोग सही बनाना.
सब लोग सही बनाना। चलो मान लो ये एक कंडक्टर मैंने लिया, ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी ले लिया, यहाँ पे -q चार्ज रखा। बताओ Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा? ये कंडक्टिंग मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, बता दो। सिंपल प्रॉपर्टी, अब उतना लिखना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बता दो Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा। Q1 positive Q minus Q Q. minus Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 कितना होगा, Minus Q. Q2 minus Q2 कितना होगा। Minus Q. ये Q2 माइनस Q कैसे होगा यार, ये -Q मैंने अंदर रखा तो फिर से गॉसियन सरफेस लेंगे इस टाइप से। तो अब हम समझ गए, इस थ्योरी को हम समझ चुके कि गॉसियन सरफेस लेंगे तो टोटल फील्ड इनसाइड 0 होगा। मींस अगर -Q अंदर में रखा है तो इनर सरफेस पे +Q आएगा, अगर +Q रखा है तो -Q आएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 की वैल्यू हो गई +Q, ठीक है। अब इस पूरा का पूरा कंडक्टर न्यूट्रल था तो अब Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ में आया ये बात। चलो इस पर एक हाँ और सर, प्रॉब्लम समझ करना में आ है, गया। प्रॉब्लम करो। लिखना फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलो फिर से देखना, ये -2Q है और यहाँ पर पहले से Q प्रेजेंट है, ठीक है। ये मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। अब बताओ Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू। फाइंड Q1 एंड Q2, फाइंड Q1 एंड Q2, वही फाइंड द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि अंदर -2Q दे दिया है, अंदर -2Q दे दिया है और पहले से ये सिस्टम ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जो उसकी वैल्यू कितनी थी, Q थी। बताइए, कंडक्टर अब न्यूट्रल नहीं है, कंडक्टर ऑलरेडी चार्ज है पहले से Q। तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा, Q1 होगा +2Q और Q2 होगा -Q. सर Q1 Q1 प्लस 2Q और Q1 Q2 कितना होगा, -Q. -Q। सब लोगों का आया है इतना, हम चेक कर लेते हैं बना करके। पहले सब लोग बताओ, इतना आया है सबको। हाँ सर। देखो कैसे करेंगे, पहले वाले केस में फ्लक्स 0 कर देंगे। फ्लक्स कितना होगा, 0 मींस फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोल रहे हैं, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो ये वाले से तो साफ समझ में आया, यहाँ पे -2Q है तो इनर सरफेस पे कितना डेवलप हो जाएगा, +2Q। Q1 कितना हो जाएगा, +2Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से Q मौजूद था इंडक्शन प्रोसेस से पहले, ठीक है। इंडक्शन प्रोसेस के बाद, इंडक्शन प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है, ये Q2 चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब ये Q2 चार्ज आ रहा है, अब हमको ये मालूम है कि यहाँ पर Q1 जो डेवलप हुआ है +2Q प्लस टोटल चार्ज बाद में भी सरफेस पर कितना होना चाहिए, Q ही होना चाहिए, जोड़कर होना नहीं, मतलब टोटल चार्ज जोड़कर कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो ये Q2 जो फाइनल प्रेजेंट होगा सरफेस पर, ये -2Q की Q1 कितना है, +2Q, तो सरफेस पर कितना डेवलप होगा उसकी वजह कर, -2Q, ठीक है। क्या कर रहे हैं, गलत नहीं ना कर रहे हैं, -2Q और बराबर कितना हो गया, ये Q कितना होगा जी, कितना आ रहा है तुम लोगों को, जितना सॉरी चार्ज क्या अंदर हुआ? रहता है सीधा सीधी सरफेस पे आ नहीं नहीं, जाता यहाँ है। पे प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ प्लस पे होगा, प्लस होगा इसीलिए ना। -2 गया। ये Q1 कितना आया, -2Q, ठीक है। अब -2Q और Q2 को जोड़कर कितना आना चाहिए, Q आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, Q2 बराबर
Q माइनस 2Q, ये कितना हो गया माइनस। इनर वाले सरफेस पर कितना चार्ज आया -2Q, तो ये +2Q, तो +2Q और Q2 को जोड़कर कितना आना चाहिए Q, तो Q2 + 2Q बराबर Q, Q का वैल्यू कितना है माइनस। तुम खुद देखो ना, मान लो हम ऐसे नहीं बनाते, हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो -2Q है तो इनर सरफेस पर +2Q हो गया, ठीक है। अरे ठीक है ना, +2Q। मान लो अगर ये नहीं होता, ये वाला चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर Q1 की जगह यहाँ पर जो +2Q आया है, तो आउटर सरफेस को न्यूट्रल करने के लिए कितना आता, -2Q आता, -2Q। और इस पे ऑलरेडी पहले से कितना प्रेजेंट है Q, -2Q में से Q घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस। ऐसे भी बन जाएगा, या फिर तुम ऐसे बना लो, ठीक है। सब लोग इसको चीज को अच्छे से समझ लो। और देखो एक बात और ध्यान रखना, क्लास में 100% किसी को समझ में नहीं आता है, 60 से 70% क्लास में समझ में आता है, और जो बचा हुआ 30-40% है वो जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे तब समझ में आएगा, और वहीं फिर डाउट क्रिएट होता है। अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो समझ लो कि तुमको समझ में आ रही है चीज, और डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ लो ऊपर से निकल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पर, ताकि प्रैक्टिस से तुम लोगों का क्लियर हो जाए। ये तुम्हारा एक हो गया सरफेस, ये तुम्हारा दूसरा सरफेस हो गया, और ये तुम्हारा तीसरा सरफेस हो गया। पहले वाले सरफेस पर Q दिया है, दूसरे वाले सरफेस पर 2Q दिया है, तीसरे वाले सरफेस पर 3Q दिया है। रेडियस पहले वाले का A है, दूसरे वाले का B है, और तीसरे वाले का C है। ये तुम्हारा अंदर वाला सरफेस, सरफेस 1, बाहर वाला सरफेस 2, ये सरफेस 3, ये सरफेस 4, ये सरफेस 5, और ये सरफेस 6। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, सारे सरफेस पे चार्ज बताइए। क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन लिखो। डायग्राम बना लिए सब लोग? हाँ सर। डायग्राम बना लिए तो क्वेश्चन, हाँ डायग्राम बना लो, उसके बाद क्वेश्चन लिख लो। नेट चार्ज ऑन 3 conducting, net charge on 3 thin conducting sphere, net charge on 3 thin conducting sphere, shells, spherical shells कर लो, spherical shells as shown, find charges on all 6 surface after induction. Find charges on all 6 surface after induction. Find charges on all 6 surface after induction. सर हाँ जी, 0Q सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, टाइम कितना बचा हुआ है? 2 मिनट, 2.5 मिनट। सर 2 मिनट बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, पहले सवाल ये ट्राई करो, पूरा ट्राई करो, उसका फिर से रिकरेक्ट करेंगे। सर सबसे पहला प्रॉपर्टी, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये देखो शेल है, कंडक्टिंग मटेरियल बीच में नहीं है, यहाँ पर देख लेना कंडक्टिंग मटेरियल बीच में नहीं है, तो इनर ये जो सबसे छोटा वाला स्फीयर है जिसका रेडियस है, इसमें जो चार्ज Q दिया है वो इनर सरफेस पे नहीं होगा, कहाँ होगा? आउटर सरफेस पे। तो पहला जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 पर चार्ज कितना हो गया? सरफेस 1 पर चार्ज हो गया 0। सारा का सारा चार्ज कहाँ आया? सरफेस 2 पर, और सरफेस 2 पर चार्ज कितना आया? Q। ठीक है, उसी तरह से अब आगे बढ़ते जाओ, यहाँ Q है तो यहाँ पे कितना आएगा? -Q। पहले से उस पर कितना है? ये S3 पर कितना हो जाएगा? -Q। बनाओ, पहले बनाओ इसको, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं।
रिकनेक्ट करो सब लोग। ठीक है